एक तरफ अदानी का सागा है जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा है। अक्यूजेशन पे अक्यूजेशंस और इस बार तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुके हैं। एक तरफ है जो सेबी है जो रिटेल ट्रेडर को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी हम मार्जिन की बात करते हैं कि आज क्या हुआ मार्जिन में। और एक तरफ निर्मला सीतारामन है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि कॉमन बंदे के पास, स्टॉक ट्रेडर के पास, एक आम इंसान के पास जितना टैक्स लेना हो ले लो। और एक तरफ एफआईआई सेल करना बंद नहीं कर रही है। अगर हम ये पूरा मार्केट, अगर हम इवन एक एफआईआई के नजर से देखें ना, तो क्यों ना जाए वो इंडिया मार्केट को सेल करके, क्यों ना एफआईआई चले जाए दूसरे कंट्रीज में। एक तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रेगुलेटर की वजह से, सेबी की वजह से काफी सारा ओवर रीचिंग हो रहा है रेगुलेशंस के नाम पे। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी का कुछ नाम नहीं है। जब से ये अदानी में अक्यूजेशंस चालू हुए हैं तो उसको एक पॉलिटिकल ड्रामा बताया जा रहा है, ना कि उसके आंसर दिए जा रहे हैं प्रूफ के साथ। अभी तक सेबी ने नाम का कोई भी इन्वेस्टिगेशन, जो प्रीवियस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आ रहे थे उसमें भी कुछ किया नहीं है। बट हाँ, छोटे ट्रेडर्स को जितना मार सकते हो उतना मार दो। अभी का जो सिचुएशन है, जैसे कि आज का एक दिन था कि जहां पे धीरे धीरे ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो ईएलएम 2% की बात हुई थी, वो 2% कहीं जाके बहुत बड़ा बन चुका है। जो 2% है ना, वहां पे सेबी ने वर्ड्स के साथ प्ले किया हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर है। अगर ओवरऑल मार्केट में देखो ना, सबके स्क्रीनशॉट देखो कि जो लोग हेज कर रहे थे, जो लोग पोजीशंस ले रहे थे, तो काफी स्ट्राइक में मार्जिन बढ़ चुका है 10%, काफी में 15, काफी में 18, काफी में 25%। इतना इतना मार्जिन बढ़ चुका है। एक कंक्लूसिव सिनारियो देता हूं कि लग ऐसा रहा है कि जितना आप आउट ऑफ मनी जाओगे ना, उतना ये सब मार्जिन बढ़ता जाएगा। जितना थोड़ा इस साइड आईटीएम में आओगे ना, तो मार्जिन कम होता जाएगा। मतलब जानबूझ के काफी सारी चीजें यहां पे की गई है, नो डाउट। जो ओटीएम में स्पेकुलेशन हो रहे थे उसको काम करना था, बट 2% 5% करना था। यहाँ पे मार्जिन परसेंटेज में आ रहा है 30%, 20%, 18%, 16% तक के मार्जिन आ रहे हैं। इवन एटीएम स्ट्राइक में भी मार्जिन बहुत बड़ा अफेक्ट हो रहा है। तो आप पूरा गेम बंद करने की ट्राई कर रहे हो। ऊपर से अगर बंदे ने कमा भी लिया तो काफी सारा पैसा चला जाएगा टैक्स में। और एक कॉमन बंदे और कॉमन ट्रेडर के पास ये भी प्लान है कि आगे जाके हम बोलेंगे कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, राइट। और बड़े बड़े लोगों को छुपाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी मैं कुछ आपको पॉइंट पढ़ के बताता हूं कि जो यूएस का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो कि वहां का रेगुलेटर है, राइट, हमारा रेगुलेटर तो कुछ कर ही नहीं रहा है। उसने अदानी को अक्यूज किया हुआ है कि उन लोगों ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया है और इंडियन ऑफिसर्स को ब्राइब दी है सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अब ये ब्राइब कितनी है? $265 मिलियन। सबसे बड़ी ब्राइब होगी ये। और उनके कुछ नेफ्यूज है, उनके कुछ रिलेटिव है, उनके एम्प्लॉयज, उनका नाम लेकर, इंक्लूडिंग गौतम अदानी का नाम लेकर पूरा रिपोर्ट आया हुआ है। दूसरा, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस का भी यहां पे चार्ज लगा हुआ है। अरेस्ट वारंट्स भी यहां पे निकले हुए हैं और सिविल चार्जेस भी फाइल किए हुए हैं। और दूसरा कि ये हिडनबर्ग वाला तो अभी तक इसका तो प्रॉपर आंसर या तो इन्वेस्टिगेशन या तो ट्रांसपेरेंसी आया नहीं। सी इंटरनली हम सोच सकते हैं ना कि ये इंडिया पे अटैक है, हम कोई भी स्टोरी मानने के लिए तैयार है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अदानी या तो उनके जैसे कितनी भी कंपनी है ना, उनका बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है? आप छोटे मोटे ट्रेडर्स और इंडिया के कॉमन मैन को तो कुछ भी बोल के कन्विंस कर लोगे कि नहीं नहीं ये सब भूल जाओ। लास्ट मंथ से अभी तक, अक्टूबर से अभी तक एफआईआई कितना सेल करके चली गई। आप दूसरे मार्केट देखो, चाइना और उस यूएस के मार्केट में, वहां पे कितना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनका ग्राफ काफी सारा अप आपको दिखेगा। तो एज ए रेगुलेटर, चाहे अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे अगर सेबी की बात करें, क्या उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं वहां पे हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है? ट्रांसपेरेंसी का कोई नाम नहीं है। भले रिपोर्ट पे रिपोर्ट आए, एक्यूजेशन पे एक्यूजेशन आए, हम बस एक दो स्टेटमेंट बोल के निकल जाएंगे। कुछ हमें कहीं किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि एफआईआई पे मार्केट डिपेंड ना रहे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और ट्रेडर पे मार्केट डिपेंड रहे, तो उनकी तो आप कमर तोड़ रहे हो। कमर नहीं, उनको तो आप पूरा
मार ही गिरा रहे हो कि भाई हम तो बस एक स्टॉक मार्केट का ताला नहीं मार रहे, बाकी सब कुछ हमने मार दिया है वहां पे, राइट। और एट द सेम टाइम इतने सारी चीजों में से अगर आपने कुछ पैसा कमा भी लिया तो अब हाईएस्ट से हाईएस्ट आप टैक्स भरोगे, और उसके सामने फैसिलिटी के नाम पे बहुत ज्यादा नहीं रहा हुआ है। अगर आपको एक इस चीजों को ऑब्जेक्टिवली समझने की ट्राई करो ना, तो अगर आप खुद एक फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, तो आपके पास कहाँ ट्रांसपेरेंसी है, बहुत बड़ा पैसा लेके आ रहे हो, आपके पास चाइना है, आपके पास कोरिया है, आपके पास जापान है, आपके पास हांगकांग है, आपके पास काफी सारी इमर्जिंग अफ्रीकन इकोनॉमीज है इंडिया के अल्टरनेटिव में। तो आप क्यों वहां पे जाओगे जहां जहां का रेगुलेटर एक्चुअली ओवर रीच कर रहा है, कॉम्प्लेक्स चीजों को बना रहा है मार्केट में। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो जो लोग 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ आपके कंट्री में डाल रहे हैं, उनमें कुछ कॉमन सेंस होगी ना। दे विल से टाटा गुड बाय, ठीक है, अपने डोमेस्टिक लोगों से बचा लो। और एट द सेम टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जो भी हो रहा है वो होने दो। अगर मिडिल क्लास कंप्लेन कर रहा है तो करने दो, अगर ट्रेडर कंप्लेन कर रहा है तो करने दो। आप एफआई छोड़ रही है मार्केट को, रिटेल ट्रेडर को आप बाहर निकल रहे हो, या तो इतना रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि गिने चुने ट्रेडर्स या तो ट्रेडर कम्युनिटी रहे, या तो अलग अलग हमें रास्ता निकालना पड़ रहा है। कब चलो इक्विटी पे फोकस करो, अब इस पे फोकस करो, ऐसा करो वैसा करो, राइट। तो ये तो कोई साइन नहीं है एक अच्छी इकोनॉमी की, ये तो कोई साइन नहीं है कि इस कंट्री को आगे जाके डेवलप कंट्री बनना है। फिर आप कोई भी स्टेटमेंट देते रहो, 5 ट्रिलियन बनना है, 10 ट्रिलियन बनना है, 20 ट्रिलियन बनना है, 30 ट्रिलियन बन रहा है। बेसिक ये है कि अगर आप इतने एम्बिशियस कंट्री हो तो आपको तो और अपने मार्केट्स खोलने पड़ेंगे, आपको तो और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको तो 10 चीजें और देनी पड़ेगी ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े, लोग ट्रेड करें, लोग मार्केट में आए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। एक कॉमन बंदे के पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट मार्केट में कहीं ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन मार्केट, और इतना आपने अभी ला दिया है तो बंदा कैसे आएगा मोटिवेट होके। एट द सेम टाइम कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ कोई भी कंपनी के कोई अक्यूजेशन होता है ग्लोबली, तो आप कोर्ट में जाके ये प्रूव नहीं करते डॉक्यूमेंट के साथ कि नहीं नहीं हमारा ऑडिट कर लो, हम ऑडिट कर लेते हैं, हम इस चीज का आपको जवाब देने के लिए तैयार है, वो भी होता नहीं है आपको। तो एफआईबी का ट्रस्ट नहीं रहा, नॉर्मल बंदे का भी ट्रस्ट नहीं रहा, तो आप लोग करना क्या चाहते हो? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रह चुका है। और आज का अगर आप मार्जिन देखें, मेनी पीपल हैव पोस्टेड ऑन ट्विटर और मेनी ट्रेडर्स वर इन टच विथ मी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल एंड डिस्कम्फर्ट टू सी कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना ही एक गोली पिछले 2 साल से चल रही है, और ये एक्सट्रीम आउटरीच हो गया, एक्सट्रीम ओवर रीचिंग ऑफ रेगुलेशंस हो गया है, जहां पे जिसके ऊपर रेगुलेशन डालना है वहां पे नहीं डाल रहे। और अभी तो सेबी और आगे जाके बोलने वाली कि भाई नेटवर्क सर्टिफिकेट दो, ये करो वो करो। लेट्स सी कि ये कहां जाके बैठता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो कि लॉन्ग टर्म में ये सब बातें नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि आपके मार्केट में क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया में इस तरीके से रिटेल ट्रेडर के ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हुए। मार्केट ओपन है, इवन काफी सारे अच्छे कंट्री ने क्रिप्टोज भी अलाउ किए हुए। यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा बैन, फॉरेक्स भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है काफी सारे कंट्री में, यहाँ पे अभी भी लिमिटेशन है। एक कंट्री को जब आगे बढ़ना हो तो सभी मार्केट ऑप्शंस ओपन करने पड़ते हैं। हाँ, रेगुलेशंस होने चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, ऑडिटिंग होना चाहिए, बट वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सबको प्ले करने दो। एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, तब जाके आप दूसरे कंट्री की कंपटीशन में आओगे। लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज के कुछ XYZ हो रही है तो सबको हम अलाउ नहीं करेंगे, इस तरीके से कोई कंट्री आगे बढ़ेगा नहीं। और इस तरीके से तो एफआई है वो भी बहुत डीमोटिवेट हो जाएगी, राइट। सो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग टर्म चलेगी। आप जहां पे करप्शन है, जहां पे ब्राइबरी चल रही है, जहां पे दूसरे कंट्री आपकी कंपनीज पे ब्लेम लगा रहे हैं, वहां पे आप उसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा देके अपनी रेपुटेशन या तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं कर सकते। ये आपको सॉल्यूशन इसके देने ही पड़ेगी, इसके एक्शंस देने ही पड़ेंगे। और जितना आप एक रिटेल ट्रेडर को दबा रहे हो और बड़े लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हो ना, उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी, आपकी सब मिनिस्ट्री, इंडिया का मार्केट, कंजम्पशन, ये सब आम लोगों से चलता है, और आम लोगों के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। मुझे लगता है कि इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यहाँ पे।
इस तरीके से कोई भी मार्केट नहीं चल सकता अनलेस कि आप एक अंडर डेवलप कंट्री हो, अनलेस कि आप एक कम्युनिस्ट कंट्री हो, अनलेस के आप डेमोक्रेसी में आ ही नहीं रहे हो, देन इट इज ओके. But today was the major day of discomfort about the how the margin practically works in a live market के कितने बड़े चेंज किए हुए उन लोगों ने और किस तरीके से अदानी के स्टॉक्स फिर से पिटे, फिर से इंडिया के ओवरऑल रेगुलेशन फ्रेमवर्क पे ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा काला धब्बा लग चुका है. लेट्स सी कि अभी क्या होने वाला है. एज ऑफ नाउ एज ए ट्रेडर हमें थोड़ा बहुत होप रखना होगा कि सिचुएशन चेंज होगी. दूसरा है कि अलग अलग रास्ते निकालने ही पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए विद इन द स्टॉक मार्केट एंड आउटसाइड ऑफ द स्टॉक मार्केट. वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ. आप खुद अपनी इस वीडियो के नीचे अपनी कमेंट दे सकते हो ताकि दूसरों को भी इनसाइट्स और हेल्प मिले. लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस.